एपिसोड के स्टार्ट में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो ताश खेल रहे होते हैं, जिसमें से एक बहुत पीछे से हार रहा होता है। वो उसकी पैंट पिटती है। वो कहता है तो अपनी पैंट भी दाव पे लगाओगे। फिर वो बोलता है चलो छोड़ो, मैं अपने रुपये लेके जा रहा हूँ। लेकिन वो जाने वाला होता है रुपये पकड़ के, लेकिन दूसरा वाला उसका हाथ पकड़ लेता है उससे पहले, और उसका हाथ कस के दबाने लगता है और कहता है तुमने चीटिंग की है। लेकिन वो बोलता है मैंने चीटिंग नहीं की है। वो कहता है चीटिंग की है, बकवास बंद करो, मैंने चीटिंग नहीं की है। फिर वो बोलता है अपने दोस्त से, है ना सर्क्यूलस ने चीटिंग की है ना, और सर्क्यूलस भी बोलता है हाँ इसने चीटिंग की है। और वो लोग उसको मार देते हैं वहीं के वहीं। फिर हमें लूफी की शिप की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सब जाया को देख रहा होता है। जायलैंड कहाँ है ढूंढ रहा होता है, और सबसे कहता है जाया कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा। जोरो कहता है इतनी दूर जाया को नहीं होना चाहिए। और नामी भी बात कर रही होती है। फिर जो लूफी होता है वो तो अपने आराम में होता है और कहता है जाए में खूब मज़े आएंगे। जो चॉपर होता है वो भी कहता है हाँ। फिर वो देखता है ऊपर से पंछी आके गिरते हैं, जिसे देख के वो मुंह फटा रहता है उसका, और कहता है इन्हें किन्होंने गोली मारी है। फिर वो उधर से गोली दिखाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। कहते हैं यहाँ पे कोई आसपास लैंड नहीं है तो गोली कैसे कोई मार सकता है। लेकिन चॉपर बोल रहा होता है, लेकिन चॉपर की कोई बात नहीं सुनना होता है। उसी टाइम वो सब कहता है ऐसा कोई सा गनमैन नहीं है जो इतनी दूर तक निशाना मार सके। और पहली बात तो ऐसी कोई स्नाइपर भी नहीं है जो इतनी दूर तक आ सके। ये बात कह रहा होता है, लेकिन चॉपर की बात कोई नहीं सुन रहा होता है। जो लूफी होता है वो तो अपने में मस्त होता है, कहता है सांजी खाना आ गया, अब खाना पके खाएंगे। लेकिन चॉपर टेंशन में होता है। फिर हमें गनमैन की तरफ दिखाया जाता है। गनमैन वहीं पे एक छत पे होता है और कहता है बेचारा पंछी का क्या हाल हुआ होगा। फिर हमें एक आदमी की तरफ दिखाया जाता है। फिर वो उसे पकड़ रहा होता है और कहता है तुम जानते हो मैं कौन हूँ। और वो बोलता है मैं क्या करूँ, तू है कौन। और वो उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर हमें जो लूफी का सिप होती है उसकी तरफ दिखाया जाता है। यहाँ पे लूफी बहुत एक्साइटेड होता है और लूफी का क्रू भी बहुत एक्साइटेड होता है। और नामी होती है वो देख रही होती है जाया को, और जो यूसफ होता है वो झंडे को देखता है और कहता है वो किसी पायरेट के सिप लग रहे हैं। फिर जो नामी होती है उसको चाटा मारती है और कहती है पायरेट के सिप इतने पास पास चिपक चिपक के कैसे रह सकते हैं। फिर वो सब कहता है हाँ तुम सही कह रही हो नामी। फिर हमें उसी आदमी की तरफ दिखाया जाता है जिसके हाथ बहुत बुरी हो रखी होती है। फिर हमें नामी की तरफ दिखाया जाता है। वो कहती है ये कैसी जगह है, वह दूर से कितनी अच्छी लग रही थी, पास आके तो बहुत खड़ूस लग रही है। फिर हमें उसी आदमी की तरफ दिखाया जाता है। वो कहता है तुमने मुझसे पंगा लेके बहुत गलत काम किया। फिर हमें वाइल्ड चेरी की तरफ दिखाया जाता है। फिर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है। दो लोग बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कितना बेकार आदमी, इसने खुद नहीं चीटिंग की और उसको बता दिया। लेकिन दूसरा बोलता है लेकिन इसने रसिया के बंदे को इतना ऐसा नहीं डरा दिया, ये बेला जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। फिर हमें उसी आदमी की तरफ दिखाया जाता है जिसको उन लोगों ने बहुत बुरी से मारा होता है। और फिर वो लोग डॉक्टर के पास ले जाने वाले होते हैं और बेलामी आवाज़ सुन लेता है बाहर कोई है। फिर वो उठ के जाता है, खिड़की खोद के नीचे कूद जाता है और कहता है तुम इसे नहीं ले सकते। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो लूफी होता है वो शहर में आ गया होता है, और जो नामी और चॉपर और वो सब होते हैं वो कहते हैं ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, इन लोग कोई काम ढंग से करना आता नहीं है। जो वो सब और जो क्या कहते हैं चॉपर होते हैं ना, वो नामी से बोलते हैं नामी तुम चली जाओ, इन लोगों पे ध्यान रखना, ये लोग कोई गड़बड़ ना कर पाए वरना कोई खतरा ज़रूर अपने ऊपर आएगा। फिर हमें सांजी की तरफ दिखाया जाता है जो नामी के पीछे जा रहा होता है। उसी टाइम जो चॉपर और वो सब होते हैं उसे पकड़ लेते हैं और कहते तुम ऐसे नहीं जा सकते वरना हमारा क्या होगा, इस स्थिति में कोई नहीं है, हमारी जान खतरे में आ जाएगी। और उस पर चिल्लाने लगते हैं। जो सांजी होता है ठीक है कहता है। फिर बोलते हैं तुम खाना कुछ खाओगे पियोगे, वैसे बात कर रहे होते हैं। लूफी की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे नामी बोलती है कि अब तुम लोग लड़ाई नहीं करोगे वरना हम स्काईलैंड नहीं जा पाएंगे, और उससे वादा लेती है और वो लोग भी ना चाहते हुए वादा कर देते हैं। हमें लूफी जोरो नामी की तरफ दिखाया जाता है। वो लोग जा रहे होते हैं और जो लूफी होता है वो कहता है देखो ये आदमी घोड़े से गिर गया। फिर जो आदमी होता है वो कहता है मेरी मदद करो, मुझे मेरे घोड़े पे चढ़ा दो, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। फिर जोरो होता है कहता है ठीक है। तो फिर वो लूफी से कहता है और वो दोनों उसे पकड़ के ऊपर चढ़ा देते हैं। फिर वो आदमी कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर वो
और एप्पल। हम्म, फिर वो आदमी कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जिससे फिर वो आदमी कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, फिर वो उन्हें एप्पल खाने के लिए ऑफ़र देता है। फिर जो ज़ोरो होता है वो एप्पल खाने के लिए मना कर देता है, ये कहता है मैं अनजानों से कुछ भी नहीं लेता। जो लूफ़ी होता है वो तो एप्पल को देख कर ही लालच आ जाता है और फिर वो एप्पल को उठा के सीधे खाने लगता है। ज़ोरो उसे मना करता है किसी दूसरे अनजान का खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही वो उसको खाता है वहाँ पर एक धमाका होता है, सब लोग देखते रह जाते हैं और बात कर रहे होते हैं जैसे इसने एप्पल खाया वहाँ पर क्या हुआ। और ये सब देख के सबके सब चौंक जाते हैं। फिर ज़ोरो और जो नामी होती है वो सब एकदम ठीक होते हैं, और जो लूफ़ी होता है वो तो अपना सेब ही खा रहा होता है। फिर नामी उस आदमी की तरफ देखती है, वो अजीब सी स्माइल देता है जिससे नामी समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है, और फिर वो लूफ़ी का गला दबाने लगती है और कहती है जो बाहर निकाल, लूफ़ी है जो सेब खाया वो बाहर निकाल। और फिर चिल्ला रही होती है तूने ये क्यों खाया, तूने ये क्यों खाया, और उसका गला दबा रही होती है। और ज़ोरो होता है वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, और उस आदमी पे चिल्लाने लगता है। और जो आदमी होता है वो बताता है तुम्हारा लक अच्छा था, इस चक्कर में वो लड़का बच गया, उसने गलत सेब खाया, वरना वो जहरीला सेब खाता तो अभी तक मर चुका होता। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग देख रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ पे रसिया और बेलामी की लड़ाई हुई है जो बहुत खतरनाक थी, और इतनी सारी लड़ाई हुई होती है जहाँ पे तबाही मची होती है, सभी लोग देख रहे होते हैं ये क्या हुआ था। वो लोग बात कर रहे होते हैं बेलामी द हायाना के पास डेविल फ्रूट की पावर होगी तभी वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, वरना वो रसिया के बंदों को इतनी आसानी के कैसे हरा देता। फिर हमें लूफी और नामी दोनों की तरफ दिखाया जाता है वो लोग जा रहे होते हैं, और जो नामी होते हैं वो कहते हैं तुम मरते मरते रहते हैं, और लूफी कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे। फिर वो लोग सुनते हैं एक आदमी की आवाज़, उधर की तरफ देखते हैं लेकिन नामी इग्नोर करती है, और लोग बात कर रहे होते हैं कि ये बहुत बड़ा चैम्पियन है, और वो लोग जो लूफी और ज़ोरो होते हैं वो उसकी तरफ देखते हैं, जो नामी होती है उन पर चिल्लाती है और उनको खींच के ले जाती है। फिर वो लोग नामी होती है वो कहती है जगह कितनी अच्छी है, पूरा शहर ही बेकार है लेकिन कोई कोई जगह है जो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो लूफी और ज़ोरो और नामी का कोई पीछा कर रहा होता है। फिर वो आदमी बाहर निकल के आता है और कहता है आप यहाँ से चले जाइए, अभी ये होटल बेलामी और उसकी गैंग का है, आप यहाँ से चले जाइए। जो ज़ोरो होता है बेलामी कौन है, और फिर नामी होती है वो कहती है इस जगह देखने में क्या प्रॉब्लम है। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहता है प्लीज़ आप चले जाइए। फिर हम देखते हैं वहाँ पे सर्क्यूज आता है, और जो होटल का वेटर होता है वो कहता है सर्क्यूरस आपका स्वागत है, और उसका स्वागत करता है। और वो जो सर्क्यूरस आता है कहता है ये भिखारी कौन है। लूफी होता है वो कहता है क्या मैं इसे पीट दूँ, जो नामी होता है उस पर चिल्लाती है, और वो लोग कहते हैं तुम इतना सब कुछ बोलने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लो रुपये रखो और तुम यहाँ से जाओ। और ज़ोरो और नामी होते हैं बहुत ही गुस्से में आते हैं, उन्हें भिखारियों की तरह बोल रहे होते हैं वो लोग, और जो लूफी होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसमें ले लूँ जो नामी होती है बहुत ही गुस्से में होती है, और जो लूफी का मुंह पकड़ के खींच के ले जाने लगती है। फिर जो सर्कियस होता है वो अपने अड्डे में जा रहा होता है, वो अपने अड्डे में चला जाता है, और ज़ोरो होता है बहुत ही उदास होता है क्योंकि उसे मारने का मौका छूट गया। वो लोग बात कर रहे होते हैं तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उन लोगों से, उन लोगों का ये पोस्टर तो देखो। जैसे ही वो उन लोगों का बाउंड्री पोस्टर देखता है और चौंक जाता है और कहता है ये सब मुझे बेलामी को बताना होगा फिर मज़े आएंगे। फिर हमें कैफे की तरफ दिखाया जाता है, नामी ज़ोरो होते हैं वो लोग जूस पी रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं वो आदमी कितना खड़ूस था। फिर हमें लूफी की तरफ दिखाया जाता है वो तो खाना खा रहा होता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, और जो ओल्ड मैन होता है वो तो खाना दे दे के परेशान हो जाता है लूफ़ी को। और लूफ़ी के बगल में एक आदमी होता है वो भी बहुत तेज़ से खाना खा रहा होता है, और लूफ़ी और दोनों में कंपटीशन जैसा होता है। फिर वो दोनों एक ही चीज़ को ऑर्डर करते हैं, जो वो दोनों एक ही साथ एक ही चीज़ को ऑर्डर करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ही गुस्सा आता है, ये मेरी नकल कर रहा है, मेरी नकल कर रहा है, ऐसे कर करके। और वो लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जो ओल्ड मैन कहता है तुम यहाँ पे नहीं लड़ सकते। फिर ज़ोरो उन पे चिल्लाता है यहाँ पे लड़ाई बंद करो, और वो लोग कोई नहीं सुनते, वो कहते हैं हम यहाँ पे ऐसे ही हैं, हम लड़ेंगे तो क्या करोगे। तो ज़ोरो होता है उन पे चिल्लाता है, कहता है तुम भूल कैसे गए। फिर ज़ोरो लूफी होता है शांत हो जाता है, फिर वो आदमी भी शांत हो जाता है, लेकिन फिर से उन लोगों का फ़नी फेस शुरू हो जाता है, कहते तुम्हारा
यहाँ पे नहीं रहोगे। फिर वो आदमी होता है वो हार मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ से कोई लोग आते हैं और वो कोई और नहीं बेलामी होता है जो वहाँ पे एंटर होता है। और वो जैसे ही एंटर होता है वो सभी लोगों को मारने लगता है और सभी लोगों को मार मार के जाता है और लूफी के पास जाता है, उसे एक जोरदार पंच मारता है फालतू में ही। आई आप तो जानते ही होंगे, आई नो। जोरो देखता है और जोरो को बहुत ही गुस्सा आता है। जोरो उसकी गर्दन पे तलवार तान देता है और बेलामी उसकी तरफ देखता है और जोरो बहुत ही गुस्से में होता है, लेकिन लूफी लड़ाई करने के लिए मना कर देता है जोरो से और कहता है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम लड़ाई नहीं करोगे। और जो बेलामी होता है वो हंसने लगता है ये जोक सुन के कि वो लोग मुझे हराने किस बोल रहे थे लेकिन हरा नहीं पाएंगे, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लूफी को भी उस टाइम गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर वो बोलता है तुम लोग जिस खजाने पे निकले हो वन पीस, ऐसा कोई खजाना है ही नहीं। और लूफी का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं। और जैसे ही वो वन पीस का खजाने के बारे में सुनता है लूफी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहीं पे जो बेलामी होता है वो लूफी के पंच मारता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।